हाय एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बता दें आपको, हम लोग पढ़ रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का मैथ। तो अब तक हम लोगों ने देखा है लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 हमने पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है और उस पर न्यूमेरिकल यानी कि उस पर सवाल को भी हल कर लिया है। जो भी भाई मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग आज देखने वाले हैं लेसन 4 का ये पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि भिन्न क्या है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, जिसमें देखे थे सम भिन्न, विषम भिन्न, संयुक्त भिन्न, मिश्रित भिन्न, ऐसे सब भिन्न देखे थे। पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा था रूल, यानी कि किस रूल के हिसाब से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, यानी कि हम लोगों ने देखा था भिन्नों की तुलना करना। तो आई होप आप जो भी हम मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम तुलना करते हैं भिन्नों की। तो आज हम आपको बताएंगे उसी टॉपिक पे, यानी कि वीडियो में आप ये जानने वाले हैं, मतलब कि पहले तो हम लोगों ने देख लिया था कि भिन्नों की तुलना किस रूल से करते हैं, यानी कि कब देखेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी। हम उसी पे 2 और रूल लेकर आए हैं, जिससे कि उसमें आपको थोड़ी सी न्यूमेरिकल करना होगा, तो आप जान जाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है। इसी के साथ साथ आप इस वीडियो में ये भी देखने वाले हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो चलिए अपने वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे में देखिए, हमने ये प्रश्न लिख लिया है कि 2/7 और 1/10 और 3/5। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको पहले ये बाकी है, आपका पिछले वीडियो का बाकी है कि आपको ये बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी। ठीक है, पहले उस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आरोही और अवरोही क्रम पहले बाद में देखेंगे, पहले आपको बता दें कि उस रूल से हट करके, अर्थात अब अगला रूल क्या होता है कि किस हिसाब से देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों का प्रश्न है 2/7 कामा 1/10 कामा 3/5। आपको ये भिन्नों की श्रेणी दी गई है और आपको ये बताना है कि कौन भिन्न सबसे बड़ी है कौन भिन्न सबसे छोटी है। तो देखिए, रूल नंबर 1, आप तो सबसे पहले चाहेंगे तो इसका एलसीएम कर ले सकते हैं, मतलब कि एलसीएम विधि से। तो इसका सब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, देखिए अब आप पुराने हो चुके हैं तो आप ये इसका एलसीएम ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए थोड़ी सी फास्ट विधि से कैसे कर सकते हैं। पहले हम इन दोनों की तुलना करेंगे 5 और 10 का, तो इन दोनों में एलसीएम क्या होगा 10। ठीक है, 10 होगा। अब देखिए 10 में और 7 में तुलना करेंगे, अर्थात तो इनमें कौन सा ऐसा, मतलब कि देखिए एलसीएम में लेने का ये मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में कौन सी ऐसी संख्या लें कि इन दोनों से वो संख्या विभाजित हो। तो देखिए 10 और 5 में कौन सी संख्या विभाजित होगी, 10 5 को विभाजित कर देगा या 5 10 को विभाजित कर देगा। ठीक है, अब ये इसका तो हम लोगों ने देख लिया। अब देखना है हमें 10 और 7 का। तो 10 और 7 में कौन सी सा कॉमन संख्या है, 70। जी हाँ, 70 एक ऐसी संख्या है जो सबकी एलसीएम भी होगी और सबसे ये विभाजित भी हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आप एलसीएम अब से इसी तरह ज्ञात करेंगे। अब वो लाइनिंग खींचने वाला नहीं, जब आपको नहीं आएगा तब वो लाइनिंग से निकालेंगे भाग विधि से। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, अब ये 70 है और ये 7 है, इसमें आप भाग देंगे। समझिए ऐसे भाग देना आपको पता ही होगा, बारी बारी सब में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, देखिए यहाँ से बोलिए 10 बार। 10 दाम में 70 होता है और 10 का गुणा जब 2 में करेंगे, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है पहले उसमें भाग देंगे। ठीक है, भाग देने के बाद जो ऊपर वाली संख्या है उसमें गुणा करेंगे, यानी कि 7 दाम में 70 और 70 10 हुआ, 10 बार में जाएगा ना। और 10 का गुणा 2 में, यानी कि 10 दूना के 20। ये क्या हुआ, कामा नहीं, प्लस माइनस गुणा कुछ नहीं, बस ओनली 1 कामा। अब देखिए इसमें भाग देंगे, यानी कि ये हो जाएगा। तो भाग जाएगी कितनी बार, 7 बार होता है ना। तो 7 बार गई भाग, तो 7 का गुणा अब 1 में, यानी कि अंश में करेंगे, तो 7 एकम 7। अब ऐसे ही नीचे करेंगे तो ये देखिए 14 5 70 होता है, तो 14 हो गया। और 14 का 3 में गुणा करेंगे तो 14 तियाँ बताइए 42। अब आपका ये देखिए मिल गया। अब आपको देखिए ये जो 20 है इसका है, 7 है इस वाले का है और 42 है इस वाले का है। ध्यान से देखिए, आप तो इसमें निर्णय नहीं कर पा रहे थे कौन बड़ी है कौन छोटी है, लेकिन अब यदि आपको बस ये 3 संख्या, यानी कि यदि आपको पूर्णांक में दे दे तो आप तो डेफिनेटली पता कर सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है। आपको देखिए ये 20 है, 7 है, 42 है। अब आपको बताना है कौन संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है बोलिए, ये 42 वाली। तब अब देखेंगे कि 42 जो है किस से बना है, तो इस वाले से बना है, तो इसलिए बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी,
आपका 3/5। ये 42 नहीं लिखेंगे, भिन्न हमको ज्ञात करना है तो भिन्न हम लिखेंगे 3/5 हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। और साथ ही में पूछ दे, क्या पूछ दे, छोटी भिन्न पूछ दे, तो आपको बताना होगा कि छोटी भिन्न कौन है। तो अब फिर वही काम करेंगे, 20, 7, 42, इसमें देखेंगे सबसे छोटा अंक कौन है। सबसे छोटा अंक हमको ये मिल रहा है 7। ये जो 7 है, अब इस 7 किससे मिल बना है, तो ये वाला 1/10 से बना है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो 1/10 सबसे छोटी भिन्न है और 3/5 सबसे बड़ी भिन्न है। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया, ये फर्स्ट रूल था कि किस प्रकार से बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न ज्ञात करते हैं। अब इसी के साथ ही देखिए एक और रूल होता है जो आप ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सबसे बड़ी भिन्न है और कौन सबसे छोटी भिन्न है। हम इसको रहने देते हैं, इसको मिटाते नहीं है। फिर देखिए यही प्रश्न ले लें, यहाँ पे यही प्रश्न है, ये तो आपका हो गया। अब मान लीजिए ये नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है, और यही प्रश्न भी है, 2/7, 1/10 और 3/5 में आपको ज्ञात करना है कौन सबसे बड़ी भिन्न है और कौन सबसे छोटी भिन्न है। तो आप किस प्रकार से ये ज्ञात कर पाओगे कि कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो मेरे साथ ध्यान से इस बोर्ड पे देखिए। आपको पहला रूल तो हमने ये बताया था कि एलसीएम लेकर के, और उससे भी आप फास्ट करना चाहते हैं, एलसीएम नहीं लेना चाहते हैं, तब यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या करोगे। हमने आपको बताया था ये भाज्य होता है यानी अंश होता है, ये हर, ये भाज्य होता है, ये भाजक, यानी कि ये इस तरह होता है। भाज्य को बीच में लिखते हैं, हमने बता चुका है, कई बार बताए हैं। ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल यहाँ होता है, ये नीचे शेषफल होता है। भाज्य यानी जिसमें भाग दे रहे हैं, भाजक यानी जिससे भाग दे रहे हैं। देखिए 2 में भाग देना है 7 का, नहीं जाएगा, पॉइंट दशमलव बढ़ाएंगे 0, 7 दूना 14, माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। अब देखिए फिर 0 बढ़ाते हैं, अब कितने बार जाएगी, 7 8 56, यानी कि इसका जो वैल्यू है हम लोगों का आ रहा है 0.28, ऐसे ही कामा कर देंगे। अब देखिए इसका मैंने जैसे कि आप जब सीख लेंगे तो आपको टाइम नहीं लेगा, इसी तरह आप बता देंगे कि कितना इसका वैल्यू होगा। अब देखिए अब 10 में भाग देना है 1 का, नहीं जाएगा 0.01, तो आप ये फट पता कर लेंगे, मतलब आसानी से आपको पता हो गया कि 0.1 इसका मान है। अब देखिए इसका ये 0.1 है यानी कि 0.1। अब देखिए ये वाली संख्या बची यानी कि 3/5, तो 3 में भाग देना है 5 का, ठीक है। आप कैसे का पता करोगे, 0.0, 6 5 30, देखिए अब इसका मान हो गया 0.28, इसका मान हो गया 0.1, इसका मान हो गया 0.6। समझ में आ गया होगा कैसे हम आपको बताना चाह रहे हैं। पहले तो हमने बताया था एलसीएम लेकर के, आपको तनिक नहीं घबराना है, घबराना थोड़ी भी नहीं है, आपको बस ध्यान देना है इस रूल पे। फर्स्ट रूल में हम लोगों ने एलसीएम लेकर के पहले भाग देंगे, फिर गुणा करके संख्याओं को लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन जब आपको ये रूल पसंद नहीं आ रहा हो, हम आपके लिए दूसरा रूल लेकर आए हैं। दूसरा रूल में क्या करना है, ये जो नीचे वाला हर है इससे इसमें भाग देना होगा। देखिए जैसे इससे इसमें भाग इस प्रकार देना होगा। आप उल्टा मत कीजिएगा कि ये 7 बड़ा है तो 7 को अंदर कर दें 2 बार, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आपने देखा कि 0.28 इसका वैल्यू है, 0.1 इसका है और 0.6 इसका है। तो जब आपने ये कर लिया तो आपको एक पॉइंट और नोट करना होगा कि जब भी इसे आपको बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है, मान लीजिए हमको बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है और छोटी भिन्न ज्ञात करनी है, आप कैसे पता करोगे। ये जो दशमलव के बाद एक अंक जो है, ये दशमलव के बाद एक अंक इसको उठा लेंगे और देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी कौन है। दशमलव के बाद कौन सा अंक है, ये 6 है, दशमलव के बाद ये 1 है, दशमलव के बाद ये 2 है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, दशमलव के बाद ये 6 वाला अंक बड़ा है। तो जो इसकी वैल्यू होगी, यानी 0.6 किससे आया है, 3/5 से आया है, तो 3/5 सबसे बड़ा हो जाएगा। अब सबसे छोटा भिन्न जब आपको ज्ञात करना होगा तो आप देखेंगे कि ये दशमलव के बाद जो 1 वाला अंक है वो सबसे छोटा किस में है, 0.2 छोटा है क्या, 0.1 है या 0.6 है, कौन छोटा है, 0.1। तो 0.1 किसकी वैल्यू है, 1/10 की वैल्यू है। तो हम लोगों ने देखा कि इस रूल से भी यही आंसर आ रहा है और इस रूल से जब लगाए थे तो उसका भी वैल्यू यही आ रहा था। तो आप दोनों को ये क्लियर कर लेना होगा कि आपको कौन सा नियम पसंद आ रहा है। आपके लिए दोनों भी है। पहला क्या है, पहला आप चाहेंगे तो एलसीएम लेंगे फिर उससे लगाएंगे। दूसरा क्या है, भाग विधि से। भाग विधि में यदि देखिए कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि दशमलव के बाद ये जो संख्या है 2, तो
ऐसा भी हो सकता है कि दशमलव के बाद 2 यहाँ भी हो जाए, दशमलव के बाद 2 यहाँ भी हो जाए, दशमलव के बाद 2 यहाँ भी हो जाए, तब उस 2 को छोड़ देंगे। अब किसको लेंगे? 2 के बाद वाले, यानी दशमलव के एक अंक में हमेशा 2 2 वही संख्या मिल रही हो, तो अब क्या लेंगे? दशमलव के बाद ये जो नेक्स्ट संख्या है उठाएंगे, फिर उससे तुलना करने लगेंगे। इसको भूल जाएंगे जब समान संख्या एक स्थान में मिलने लगे तो। ठीक है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक होती है, उसको भी पढ़ लेते हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ये दोनों वर्ड आपको ध्यान से देखना होगा। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। बहुत से स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि आरोही क्रम में ऊपर से नीचे जाना है या नीचे से ऊपर जाना है, और बहुत से स्टूडेंट को ये भ्रम हो जाता है कि अवरोही में करना क्या है, ऊपर से नीचे जाना है या नीचे से ऊपर जाना है। तो आज से आपको ये पूरी डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। आइए समझिए। देखिए, आरोही मतलब क्या होता है? आरोही मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करना है, ये आपकी निम्न पॉइंट है, ये आने की सबसे ऊंचा है, अर्थात आरोही। क्या हो रहा है? आरोही। इसमें देखेंगे ना कि वह शब्द नहीं है। जब वह नहीं है तो नीचे से ऊपर जाना है। आरोही क्रम में नीचे से ऊपर जाना है। आरोही क्रम में नीचे से ऊपर जाना है। ध्यान दीजिए, जब अवरोही होता है, अवरोही मतलब होता है, मान लीजिए किसी को हम बुला रहे हैं अवरोही, वो दूर खड़ा है, उसको बुला रहे हैं आओ, यानी कि पास आओ। तो मतलब वो दूर खड़ा है, यानी कि ऊंचाई पे खड़ा है, तो उसको हम बुला रहे हैं। तो इसका में इससे क्या होगा? यानी कि हम दूर खड़ा है, अवशिष्ट, ये इसका शब्द निकल रहा है अवरोही, यानी कि वो दूर खड़ा है, उसको हम बुला रहे हैं कि आओ। तो क्या होगा इससे? यानी कि ये ऊपर से नीचे आएगा, यानी कि दूर से ये हमारे पास आएगा। ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, और यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आएगा। इसमें से दोनों में से आपको एक शब्द यदि क्लियर हो गया, इन दोनों में कोई एक, या तो आप आरोही को क्लियर कर लीजिए या तो फिर अवरोही को क्लियर कर लीजिए कि इस में होता क्या है। यदि आप एक जान जाएंगे तो ये वाला अपने आप जान जाएंगे। तो मेरा ये मानना है, आप देखिए ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत होते ही हैं, आपको ये कंफर्म होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप इसको जान जाते हैं कि अवरोही वो दूर खड़ी है या खड़ा है, उसको हम बुला रहे हैं पास में, अवरोही यानी कि वो दूर खड़ी है। देखिए यहाँ पे वो खड़ी है, यहाँ पे आप हो, आप इसको बुला रहे हो। अवरोही यानी ये दूर है, आपको इसके पास बुला रहे हो। तो ये हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? घटते क्रम। घटते क्रम क्या? ये जब जितने पास आएगी उसके, या फिर ये जितना पास आएगा इसकी दूरी बीच में घटती जाएगी ना, तो इसी से आप ये शब्द रिलेट कर सकते हैं कि अवरोही मतलब अवरोही अर्थात ये घटते क्रम, ये दूर से पास में आएगा, अर्थात ये दूरी ज़्यादा है और ये घटते 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 अवरोही मतलब पास आ जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि आरोही और अवरोही क्या होता है। अवरोही मतलब किसी को हम बुला रहे हैं पास में, अर्थात वो जब दूरी ज़्यादा है तो बुला रहे हैं तो घटते हुए क्रम में आएगा, अर्थात जब जितने पास आएगा उतना वो हमारे नज़दीक दूरी घटती जाएगी, अर्थात घटते क्रम। और ये आरोही बढ़ते क्रम। अब इसमें आपको बताना क्या है कि बढ़ते क्रम, या देखिए सबसे पहले आप किसी अंक में देखिए, मान लीजिए 2 0 8 10 16। पहले हम भिन्न में नहीं, पहले हम अंक में देख ले रहे हैं और अपने कंफ्यूजन को ये क्लियर कर ले रहे हैं कि आरोही अवरोही किस में लिखेंगे। देखिए बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है कि जब हम सबसे निम्न स्तर से स्टार्ट करेंगे और बढ़ते 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 चले जाएंगे, यानी कि सबसे छोटा है संख्या क्या है? 0 है, कामा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, अर्थात बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो उससे बड़ा 2, फिर 2 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 10, 10 से बड़ा 16। ठीक है। अब घटते क्रम क्या होता है? घटेगा कौन? जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे घटते हुए आएगा।
तो इसमें इस लाइन में देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, 16, फिर इससे घटा कर यानी सबसे इससे घटता क्रम, इससे छोटा रूप 10, इससे छोटा 8, 8 से छोटा 2 और 2 से छोटा 0। तो इस प्रकार से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कब बढ़ते क्रम लिखते हैं और कब घटते क्रम में लिखते हैं। संख्या तो वही रहेगी, लेकिन आपको ये पहचान कर लेना होगा कि कौन उससे बड़ा है कौन उससे छोटा है, वही हमें भिन्न में देखना होगा। ये तो अब नॉर्मल संख्या रहेगी तो आप मतलब पहचान लोगे कि कैसी संख्या है, बड़ी है या छोटी है। यदि आप भिन्न में दे दे तो भिन्न में कैसे पहचानोगे। इसको उठाएंगे, देखिए हम इस लाइन में लिखेंगे आरोही क्रम। इसमें लिखेंगे आरोही क्रम, नहीं दूर हो जा रहा है, आरोही क्रम, और हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अवरोही क्रम। पहला हम लोगों ने कर लिया था इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं, हम दूसरा पे आ रहे हैं। देखिए आपको बता दे रहे हैं दशमलव वाली कैसे ले जाएंगे। एक पहले इसको एक में भाग देना है 4 से, दशमलव बढ़ाएंगे 0, 4 दूना के 8, माइनस हो जाएगा 4 पाँचे 0 हुआ, 4 पाँचे 20, यानी कि जो इसकी वैल्यू है वो हमारी आ रही है कितनी, यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए जो 1/4 का वैल्यू है वो 0.05 आ रहा है। 1/8 का देखिए 1/8 है, तो अब 1 में भाग देंगे 8 से, 0.0 एक बार, दशमलव जब देखिए 1 है तो नहीं जाएगी भाग, तो जब दशमलव बढ़ा देंगे तो इसमें 0 भाज्य में हम लोगों का हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, ये 10, तो एक बार भाग चली जाएगी आसानी से, 2 हो जाएगा, फिर 0 अपने आप बढ़ा लेंगे, फिर देखिए 8 दूना 16 होता है, 4 8 5 40, तो इसका आंसर मतलब कि इसको जब बदलेंगे तो 1 2 5 0.125 हो गया। देखिए 1/3 है, अब ऐसे ही भाग देंगे तो हो जाएगा 0.33। अब देखिए 1/10 है, इसमें भाग देंगे तो 0.1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए ऐसे सबको कर लेते हैं, फिर एक बार सबको रख लेंगे। देखिए अब भाग देंगे 1 में 4 से इस वाले में, तो 0.25। अब इसमें भाग देंगे 0.4, इसमें भाग देंगे तो 0.7। हम कैसे कर रहे हैं अपने माइंड में, देखिए ये 3 है, ये 4 मान ले रहे थे, जब दशमलव बढ़ा रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा यानी 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 होता है, तो 7 लिख रहे हैं और 2 शेष बच रहा है। ठीक है, तो जब 2 शेष बच रहा है तो फिर अपने माइंड में सोचेंगे कि 2 है, तो फिर दशमलव बढ़ाएं तो 0 भी होगा, तो 2 और 0 मिलकर 20 हो जाएगा, तो 4 5 20 होता है। ऐसे ही कर लेंगे। फिर देखिए इसको दशमलव बढ़ा देंगे यहाँ इसके स्थान पे, मतलब कि अपने माइंड में ही करना। तो आपको ऐसे ही शुरू में आप ऐसे करोगे, फिर जब आप अब बार बार रिवीजन करने लगोगे तो आपको आ जाएगा। जैसे देखिए ये 6/7 है, तो हम दशमलव बढ़ा दे रहे हैं, ये हो जाएगा अपने माइंड में सोचेंगे कि 60 हो गया, 60 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि 7 7 49, 7 8 56 होता है 8 बार, और 60 में से जब 56 जाता है तो 4 बचता है, तो 7 5 35 हो जाएगा। ऐसे इसमें देखिए ये 0.08 हो जाएगा, 25/200 होता है, 0.8 हो जाएगा, और इधर 0.2, इसको भी ऐसा लिख देते हैं तो आपको एक संख्या से भी पता चल जाएगा। देखिए ये वाले तो आपके कल के ही बेस पे है, मतलब कल वाले कंसेप्ट पे, तो ये तो आपको आसानी से बता देंगे। ये देखिए आप अब समझिए, आरोही क्रम हम क्या बताते हैं, छोटे से बड़े अंक तक जाना है। सबसे छोटा कौन है, दशमलव के बाद देखिए ये 2 है, दशमलव के बाद 1 है, दशमलव के बाद 3 है, दशमलव के बाद 1 है। तो हम लोगों ने देखा कि ये 2 अंक ऐसे मिल रहे हैं जो दशमलव के बाद 1 उपस्थित हैं। अब देखेंगे इसके बाद कुछ भी नहीं है, यानी कि 0 है। अब इसके बाद 2 है, तो सबसे छोटा कौन हो गया, 2 की 0, 1 में तुलना करना छोड़ देंगे, अब 2 में और 0 में तुलना करेंगे, ये बड़ा है, सॉरी 1.25 है और 1.10 है, तो 0.10 क्या है, सबसे छोटा है, तो 1/10 लिखेंगे। फिर इसके बाद 1 वाला, दशमलव के बाद 1 वाला क्या मान है, 1/8 है, फिर कामा। अब ये दोनों हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये दोनों, अब इसमें देखिए दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के बाद 3 है, कौन सबसे छोटा है, दशमलव के बाद 2 वाला, तो इसकी वैल्यू 1/4 है। अब जो लास्ट में बच गया तो 1/3 हो गया।
अब जब हम इसको आरोही लिख लें तो अब आप अवरोही ज्ञात ही कर लोगे। ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, और अवरोही क्रम में करते क्या है, सबसे बड़े वाले को पहले लिखते हैं, फिर उससे बाद उसके छोटे को, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। आपको इसमें एक ज्ञात कर लेना होगा, ये आसानी से ज्ञात हो जाएगा। बस इसको ऐसे है, इसको पलट देंगे, हो जाएगा। छोटा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, घटते क्रम, ये बढ़ते क्रम। ये हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, देखेंगे सबसे छोटा कौन है। अब आप बताएंगे सबसे छोटा कौन है इसमें। देखिए तो दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के बाद 1 है, दशमलव के बाद 7 है, दशमलव के बाद 8 है। कौन सबसे छोटा है, दशमलव के बाद 2 वाला सबसे छोटा है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4। अब ये हो गया। अब दशमलव के बाद आगे देखें कौन सा संख्या है, 4 वाली, ये 4, दशमलव के बाद 4 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 2/5, कामा 4 हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ये संख्या है, इसकी वैल्यू कितनी है, इतना। फिर ये देखिए 6/7। जब आपने आरोही क्रम में लिख लिया तो अवरोही क्रम में बस उसको पलट कर लिख देंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे, फिर 3/4, 2/5, 1/4। आपको ये नहीं पूछेगा प्रश्न में, आरोही नहीं पूछेगा, अवरोही बस पूछ देगा, तो आप इसको ढक लेंगे। आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली से पहले ढूंढने लगेंगे। सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी 0.85 है। इसकी वैल्यू कितनी है, ये लिख दिए। देखिए इसमें आपको समझा रहे हैं, ये नहीं लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे। तो आप जैसे इसको पलट लेंगे। देखिए हम इसका लिख रहे हैं क्या, अवरोही, अवरोही, समझिए। सबसे बड़ा अंक कौन है, दशमलव के बाद 0, दशमलव के बाद 8, दशमलव के बाद 2, कौन, दशमलव के बाद 8 सबसे बड़ी संख्या है। तो इसके वैल्यू कितनी है, 4/5। ये वाली हो गई। अब कौन वाला होगा, दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के बाद 0 है। कौन सबसे बड़ा, 0 या फिर 2, 2 बड़ा है। इसकी वैल्यू 3/16। फिर इसके बाद दशमलव के बाद 2, 5 जो लास्ट में बच गया। ये आपका हम लिख दिए हैं अवरोही क्रम में। अब इसको अब यदि आप बदल लोगे तो ये हो जाएगा आरोही क्रम, जो कि आप बदल लीजिए। सबसे छोटा क्रम 2/25, उससे बड़ा 3/16, और उससे बड़ा 4/5। ये तो आपके रहे जो आज हम नियम बताए उस पे, और ये 2 आपको रिपीट करने के लिए ये दे दिए कि आप भूले ना। देखिए कल वाला हमने क्या बताया था, जब भिन्नों की श्रेणी में अंश समान संख्या हो, अंश समान संख्या हो, तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। केयर कीजिए, यहाँ पे देखिए, यदि अंश समान संख्या हो, अंश यानी ऊपर वाली संख्या समान हो, तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। और जिसका देखिए, जिसका अंश समान हो, भिन्नों की श्रेणी में जब अंश समान हो, तो जिसका हर, सॉरी हम अंश बोल रहे थे पिछले वाले में, हर बोलना चाहिए था हमें, जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। देखिए सबसे बड़ी भिन्न यही है, सबसे छोटा इसका हर है, और सबसे बड़ा हर किसका है, ये वाला, तो अर्थात ये सबसे छोटी भिन्न है। हमको लिखना क्या है, हमें आरोही क्रम लिखना है, यानी सबसे छोटा ये होगा। क्यों, क्योंकि इसका हर सबसे बड़ा है भाई, इसलिए। कब, जब इसके अंश समान हो। देखिए 12/37 सबसे छोटी है। फिर इससे थोड़ा सा छोटा कौन सा अंक है, 12/29। फिर इससे छोटा ये वाला, छोटे वाले नहीं लिख रहे हैं, बस हम 37 से मिला रहे हैं, लेकिन हम बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी भिन्न की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 12/37 सबसे छोटी भिन्न है, लेकिन 12/37 से बड़ा है 12/29, और 12/29 से बड़ा हो जाएगा 12/25, और सबसे बड़ा हो जाएगा 12/19। क्यों, क्योंकि हमारा रूल कहता है कि जब हमारा अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या समान हो भिन्नों की श्रेणी में, तो जिसका हर सबसे छोटा हो वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न है। और जब आरोही क्रम लिखते हैं तो सबसे बड़ी भिन्न तक पहुंचते हैं, छोटे से उठा के बड़ी तक पहुंच जाते हैं। तो आप ये लिख लेंगे, आरोही क्रम लिख लिए तो अवरोही क्रम आप लिख लोगे। इसका हम लिख दे रहे हैं, ये नहीं लिखेंगे, ये लिख दे रहे हैं अवरोही क्रम। देखिए ये रूल क्या कहता था, यदि आपको भिन्नों की श्रेणी में यदि हर समान हो, हर आपके सबके समान हो, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी।
आपको ध्यान नहीं देना है। यदि मान लीजिए ये सब में समान होगा तो इसको ढक लेंगे। पहले देखेंगे कि सब में समान है क्या, हाँ सब में समान है, इसको ढक लेंगे। तो सबसे जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो सबसे छोटा होगा छोटा। छोटा कौन है, 6/23। तो अब हमको लिखना है ये, सबसे पहले बड़ा चिन्ह खोजना होगा। बड़ा कौन है, 25/23 बड़ा है। अब 25 से बड़ा क्या है, ये 25 से सबसे बड़ी हो गई, तो इससे छोटी कौन होगी अब, 10 वाला, 10/23। फिर इसके बाद 8/23, फिर इसके बाद 6/23। और इसका आरोही क्रम आपको अपने से लिखना होगा। इसको पलट लेंगे तो आपको ये चेक करके बताना होगा, कमेंट में लिखना होगा कि इसकी सबसे आरोही क्रम क्या है। और इसका हम तो लिख ही दिए हैं, तो आपको एक संख्या लिखना होगा। इन जो भिन्नों की श्रेणी दी गई है, इसका आपको आरोही क्रम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। आई होप आपको ये क्लास पूरी समझ में आई होगी। हमने पूरा प्रयास किया कि आपको ये समझ में आ जाए। यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आपको कमेंट में करके बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब हम उस वीडियो में बात करेंगे लेसन 4 के भिन्न पार्ट 4 के बारे में। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।